अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग के भीतर एक ऐसा सिस्टम है जिसकी चाबी एक प्राचीन पौधे में छुपी है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उस चाबी से दरवाजा खुलता है या टूट जाता? हजारों साल पहले जिस चीज को चेतना का द्वार कहा गया था, आज उसी को समाज का जहर कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या बदल गया, पौधा या हमारी सोच? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आधा सच बताया जाता है और आधा जानबूझकर छुपा लिया जाता है। पौधा कभी देवताओं का प्रसाद माना गया और वही आज दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधों की सूची में रखा गया। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे एक ही चीज कभी देवताओं का प्रसाद मानी गई, कभी आत्मा की औषधि और कभी समाज का सबसे बड़ा अपराध बना दी गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन सभ्यताओं ने इसे शक्ति का द्वार क्यों माना, आधुनिक विज्ञान इसे दिमाग की रसायन शास्त्र से कैसे जोड़ता है, राजनीति और उद्योग ने इसे दुश्मन क्यों बनाया, और आज के समय में इसके नाम पर कौन कौन से अधूरे सच और खतरनाक भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होगी जो आपने सुनी तो होंगी, लेकिन उनके पीछे का कारण कभी नहीं जाना होगा, और कुछ रहस्य ऐसे होंगे जिन्हें जानने के बाद आप चीजों को पहले जैसा सरल नहीं देख पाएंगे। इसलिए इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो किसी को नशा करने के लिए नहीं है। ये वीडियो उस सच को समझने के लिए है जिसे गलत तरीके से समझना इंसान को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। कल्पना कीजिए एक घने प्राचीन जंगल की, जहां ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप धुएं की हल्की परत पर पड़ती है। हवा में मिट्टी, पत्तों और किसी अजीब से पौधे की मिली-जुली महक तैर रही है, और पेड़ों की जड़ों के बीच चट्टानों की दरारों के पास एक ऐसा पौधा चुपचाप खड़ा है जिसने राजवंशों को उठते और गिरते देखा है। यह दृश्य सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि समय का भी है, क्योंकि कुछ चीजें केवल जमीन में नहीं उगती, वे इतिहास और चेतना दोनों में अपनी जड़ें फैला देती हैं। जिस पौधे ने साम्राज्यों को ताकत भी दी और उन्हें भीतर से खोखला भी किया, वही आज अलग अलग नामों, अलग अलग डर और अलग अलग दावों के साथ हमारे सामने खड़ा है। यही वो जगह है जहां किसी भी चीज का मूल्य उसके उपयोग से ज्यादा हमारी मानसिकता से तय होने लगता है। गांजा, एक ऐसा नाम जो कहीं मंदिरों में मंत्रों के बीच गूंजता रहा, तो कहीं अदालतों और जेलों की फाइलों में अपराध बनकर दर्ज हुआ। एक ही शब्द का यह दोहरा जीवन बताता है कि सच्चाई अक्सर एक सीधी रेखा नहीं होती, बल्कि विरोधाभासों का जाल होती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी चेतावनी यह है कि यह कहानी किसी भी रूप में नशे को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह कहानी उस जटिल सच को समझने की कोशिश है जिसमें चमत्कार, साजिश, विज्ञान, आध्यात्म और गंभीर खतरे एक साथ जुड़े हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि गांजा अच्छा है या बुरा, असल सवाल यह है कि यह वास्तव में है क्या, यह हमारे भीतर कैसे काम करता है, इसकी पूजा क्यों हुई, इसे अपराध क्यों बनाया गया, और आज के दौर में इसके पीछे चल रही राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान हमारी सोच को कैसे आकार दे रहे हैं। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में जब इंसान ने न तो शहर बसाए थे न महल बनाए थे, वो केवल एक खानाबदोश यात्री था। उसी समय से इस पौधे के साथ मानव का रिश्ता शुरू होता दिखाई देता है। पुरातत्व स्थलों पर गांजे के बीज, रेशे और पराग के प्रमाण मिलते हैं। साइबेरिया की जमी बर्फ में, चीन के पुराने गांवों में, भारत की घाटियों में, मध्य एशिया के टीलों में और अफ्रीका की सभ्यताओं के अवशेषों में। यह व्यापक मौजूदगी बताती है कि यह केवल एक स्थानीय आदत नहीं बल्कि एक वैश्विक मानवीय अनुभव था। उस समय यह सिर्फ नशा नहीं था, बल्कि आग, पानी, हवा, धरती और आकाश के बीच एक पुल की तरह देखा जाता था। यानी एक ऐसा माध्यम जो इंसान को उसके रोजमर्रा के डर से ऊपर उठाने का वादा करता था। भारत में वैदिक ग्रंथों में इसे पंच अमृतों में स्थान दिया गया, भांग कहा गया और शिव से जोड़ा गया। यह जुड़ाव धार्मिक से ज्यादा प्रतीकात्मक था, संयम, त्याग और चेतना के विस्तार का। समुद्र मंथन की कथा में विष की तपिश को शांत करने वाली जड़ी बूटियों का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिक प्रमाण भले न हो, लेकिन यह दर्शाता है कि समाज के अवचेतन में यह पौधा शक्ति और रक्षा का प्रतीक बन चुका था। चीन में इसे दर्द, नींद और मानसिक शांति से जोड़ा गया। मिस्र में इसे मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा का सहायक माना गया। अफ्रीका की जनजातियों में इसका धुआं प्रार्थना और आत्मिक संवाद का माध्यम बना। लेकिन यही से कहानी का खतरनाक मोड़ भी शुरू होता है। जिस चीज को देवताओं की देन कहा गया,
वही डर और राजनीति के बीच फंसकर कानूनों में अपराध बन गई। और यही वो बिंदु है जहां समझना जरूरी हो जाता है कि यह पौधा वैज्ञानिक स्तर पर करता क्या है। हमारे शरीर में एक अदृश्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नेटवर्क है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। यह सिस्टम मूड, भूख, दर्द, नींद, याददाश्त और तनाव को संतुलित रखता है। गांजे के कुछ यौगिक जैसे THC और CBD इस सिस्टम के रिसेप्टर से ऐसे जुड़ते हैं जैसे चाबी ताले में फिट हो जाए। इससे दिमाग के वे हिस्से प्रभावित होते हैं जो समय, डर, आनंद और सीखने से जुड़े होते हैं। इसी वजह से कभी अनुभव गहरे लगते हैं, कभी समय बदलता महसूस होता है। और यही कारण है कि कुछ परंपराओं ने इसे चेतना का द्वार माना। लेकिन यही प्रक्रिया जोखिम भी लाती है। लंबे समय तक सेवन से याददाश्त, प्रेरणा और मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। किशोर उम्र में इसका असर और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए आधा सच दिखाना सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। इतिहास में आगे बढ़े तो यह पौधा सत्ता और व्यापार का हिस्सा बन जाता है। हेम्प से रस्सियां, कपड़े, कागज बनते थे। औद्योगिक क्रांति के दौर में यह कुछ उद्योगों के लिए खतरा बन गया। यहीं से इसके खिलाफ नैरेटिव गढ़ा गया। डर, प्रचार और कानून तीनों एक साथ आए और कई देशों ने बिना शोध किए इसे सबसे खतरनाक ड्रग बना दिया। नतीजा यह हुआ कि असली मदद की जगह जेलें भरने लगी। आज भी ये विरोधाभास जारी है। आध्यात्मिक परंपराओं में योगी और साधक इसे प्रतीक की तरह देखते रहे। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे दिमागी तरंगों के बदलाव से जोड़ती है। बिना मार्गदर्शन ये अनुभव आत्मविनाश भी बन सकता है। यही संतुलन का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया की कई सभ्यताओं में ऐसे पौधों के जिक्र मिलते हैं। कहीं इन्हें तारों से आया संदेश कहा गया, कहीं देवताओं का उपहार। विज्ञान इन दावों पर चुप है क्योंकि कुछ चीजें अभी प्रमाण से बाहर हैं। आज मेडिकल कैनबिस सीमित रूप में स्वीकार की जा रही है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर एक नया उद्योग खड़ा हो चुका है। इतिहास बताता है जहां मुनाफा होता है वहां सच्चाई पीछे छूट जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। गांजा न पूरी तरह देवता है, न पूरी तरह दानव। ये एक आईना है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ऐसे ही गहरे, प्राचीन और रहस्यमयी विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।